बल, बुद्धि, विद्या और चौथा हरहु कलेश विकार। यानी हे ठाकुर जी, हे हनुमान जी महाराज, घोटुन में जो दर्द है वो भी खत्म हो जावे। क्या? हरहु कलेश विकार। इसलिए प्रत्यक्ष कोई देव आज के इस युग में प्रत्यक्ष फल देने वाले हैं तो वो कौन है? हनुमान जी महाराज। क्योंकि हनुमान जी ने माता जानकी को लंका में जाके प्रणाम किया। मां रामदूत में मात जानकी सत्य शपथ करना। मैं राम जी का दूत हूं, आपके लिए संदेशा लाया हूं। रघुवर आपको बहुत याद करते हैं। तो इन्होंने भी कह दिया कि जब तुम उनका संदेशा लाए हो तो मेरा आशीर्वाद है, जाओ तुम चिरंजीव हो जाओ। क्या कहा? तुम चिरंजीव हो जाओ, तुम अजर अमर हो जाओ। तो हनुमान जी अजर अमर हैं। और हनुमान जी एक तो वो जीव है जो शरीर के बिना रहता है, और एक वो शक्ति है जो शरीर के साथ रहती है। तो शरीर के साथ रहने वाली हमारे सामने दिखेगी कि नहीं? और देवता आए हैं कि नहीं आए कोई पता थोड़ी ना चलता है। हनुमान जी आए हैं ये पता चलता है। कोई भी सत्संग हो, कोई भी कीर्तन हो, कोई भी कथा हो, वहां पर हनुमान जी प्रत्यक्ष किसी ना किसी रूप में आते हैं। इसलिए जोर से बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। क्योंकि हनुमान जी से सब लोग वंदन किया करते हैं। क्या करते हैं? दुनिया चले न श्री राम के बिना, और राम जी चले न हनुमान के बिना। और ये ठाकुर की तो कथा है, राम की तो कथा है, कृष्ण की तो कथा है। ये कथा तभी तो चलेगी जब हनुमान जी पहले प्रणाम करने आएंगे। इसलिए जो पहले श्रोता हैं, कहते हैं थाली में आज हम जब परिक्रमा लगा रहे थे तो क्या नाम है भैया का, ये लड्डू गोपाल की थाली लेके चल रहे थे। हमारे पंडित जी पैसा नीचे दबा रहे थे। तो कहते भैया 2-4 नोट ऊपर पड़ी रहने दो, देखकर ही तो लोग चढ़ाएंगे। वृंदावन में हरिलाल की। तो कहने का मतलब है जैसे देखकर लोग दूसरी द्रव्य दक्षिणा चढ़ाते हैं, ऐसे ही जब पहला श्रोता मजबूत होता है तो उसे देखकर हमें सुनने की सामर्थ्य तरोत्तर बढ़ती है। और पहले श्रोता कौन है पांडाल में? पहले श्रोता हैं हनुमंत लाल। इसलिए जोर से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आज पहला दिन है, तो पहले दिन में हम लोग किसी भी कार्य को करें तो हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। पहले दिन में काय की कथा होती है, किसी को पता है? चलो पिछले 6 साल पहले जब हमने कथा करी थी तो कितने लोग थे पंडाल में? हाथ उठाना जिन्होंने कथा सुनी थी। 6 साल पहले जब हमने कथा करी थी। हाँ, तो पहले 6 साल पहले भी हमने बताया था, और वो तुम्हें याद नहीं है। इसका मतलब क्या समझे? तुमने कथा सुनी यहां से और यहां से बाईपास कर दी। तो पहले दिन में हमने बताया था कि पहले दिन की जो कथा होती है वो होती है महात्म की। काहे की? महात्मा यानी महत्व, यानी कि महानता, यानी इंपोर्टेंस। जिसमें समझ में आवे वो समझो। तो कहने का मतलब है कि भागवत कथा का महत्व क्या है, इसका मायना क्या है, जिसे गांव में या शास्त्रोक्त भाषा में बोलते हैं महात्मा। क्या? महात्मा यानी महानता। किसी भी कार्य को करें, किसी भी व्यक्ति से मिले, कार्य करना छोड़ो, किसी व्यक्ति से मिले,
जब तक उस व्यक्ति की विशेषता, उसके गुण, तब तक हम नहीं सुनेंगे, तब तक हम उससे मिलने की इच्छा प्रकट नहीं कर सकते। क्योंकि बाबा तुलसीदास ने स्पष्ट लिखा है कि जाने बिन न होए प्रतीति, 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 बिन प्रतीत होए ना प्रीति, बिन प्रतीत होए ना प्रीति, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन ऐन्द्र बाहो सुदशरथ अजर बिहारी, ऐन्द्र बाहो सुदशरथ अजर बिहारी। जब तक हम किसी व्यक्ति के विषय में जानेंगे नहीं, देखो जी फलाना व्यक्ति बड़ा सुंदर है, अरे सुंदर ही नहीं बलवान भी है, बलवान भी नहीं गुणवान भी है। गुणवान तो छोड़ो महाराज, व्यवहार बड़ा अति उत्तम है। हमारा मन क्या करेगा जब इतना सुंदर है, इतना बलवान है, इतना व्यवहार कुशल है, तो एक बार तो हम भी मिले। होता है कि नहीं मन में? यानी कि किसी फल के विषय में बताया जावे कि भाई आम्र फल है, आम का फल बड़ा ही स्वादिष्ट है, बड़ा ही मीठा है, फलों का राजा है, तो हमारे मन में भी होता है एक बार तो फल खा ही ले। ये कब होता है? जब कोई हमें उसके विषय में बतावे। ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा क्या है? अच्छा अब बज रहे हैं 6। कितने बज रहे हैं? 6। तो कथा कितने बजे तक चला मैं बताओ? बैनर में लिखा है 12 बजे थे, 12 बजे से 6 बजे तक। इसका मतलब 6 घंटा कथा चलनी चाहिए। और अब 6 बजे से शुरू है रही है तो कितने बजे तक चलनी चाहिए? राधे श्याम 6 से 12 तो चलनी चाहिए बैनर के अनुसार। लेकिन पहला दिवस है, पहला दिन है, समय को ध्यान में रखते हुए पहले दिन में कथा प्रारंभ जरूर होनी चाहिए, ऐसा नियम है। वैसे कथा का नियम यह है कि जब दिन छुप जाए, वो उस युग की बात है जब राजा परीक्षित ने सुनी थी। राजा परीक्षित ने जो कथा सुनी थी तो उसमें नियम था कि सूर्य की पहली किरण जब निकले, क्या सूर्य की पहली किरण जब निकले तो कथा प्रारंभ होनी चाहिए, और सूर्य की अंतिम किरण जब छिपे तब कथा विश्राम होनी चाहिए, ऐसा नियम है। अब चूंकि हमारी सामर्थ्य नहीं रही है कि हम 12 घंटे बैठ पावे, 2 घंटे की कथा सुनने आते हैं, उसमें तो जन कैसे कैसे मटकते रहते हैं। बहुत से लोग तो दोनों हाथ बांध रखे हैं, अगर पैर छोड़ दिए तो जन कहाँ लुढ़क जाएंगे। लेकिन कथा में कथा सुनने आए तो इस आसन को कहते हैं दरिद्र आसन। कौन सा? दरिद्र आसन। इस आसन से बैठकर स्वयं धन के राजा कुबेर भी कथा सुने तो वो भी धनहीन हो जाएंगे। अगर आपसे बैठा नहीं जाता तो घुटने इधर उधर मटका लो, लेकिन बांध के ना बैठो। ये शास्त्रोक्त नियम है। पहले दिन की जो कथा है इसमें मैं नियम बता दूं, गुटखा खा के ना बैठे। राधे श्याम पहला नियम, क्योंकि
भगवान को चाहिए पवित्रता। क्या? जब हमारे मुंह में गुटखा या जर्दा या ऐसा कुछ चलता रहता है तो पीक जो लार है वो हमारे मुंह में आती रहती है कि नहीं? लार जब मुंह में आ गई समझ लो हमारा मुंह जूठा हो गया। गिलास में तुम्हारे होठ चिपक नहीं जाते। जब तुम गिलास से दूध या चाय या पानी पीते हो तो गिलास से होठ चिपक नहीं जाते। तो क्या चिपकता है? जो हमारे मुंह में लार होती है वो ही चिपक जाती है। इसीलिए उसे गिलास को क्या कहते हैं? जूठा हो गया, जूठा हो गया। कोई फल हम खावें तो उसमें हमारे दांत चिपक नहीं जाते। खा के दांतों ने अपना हिस्सा निकाल लिया, लेकिन हम उस खाए हुए फल को क्या कहते हैं? जूठा हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह की जो लार है वो उसमें लग गई। जब लार से फल झूठा हो सकता है, बर्तन झूठा हो सकता है, तो मुंह झूठा क्यों नहीं हो सकता? इसलिए आज जो बैठे हैं 10-10 रुपए का डाल के, वो तो कोई बात नहीं, राधे श्याम, नुकसान ना करें। परंतु कल से बी अलर्ट, सावधानी की आवश्यकता है। क्योंकि आज हम कह रहे हैं महात्म में वो चीजें बताने का है। महात्म कहते हैं भागवत कथा क्या है, भागवत कथा क्यों सुननी चाहिए, भागवत कथा कहाँ सुननी चाहिए, भागवत कथा कैसे सुननी चाहिए, भागवत कथा किसने सुनाई, भागवत कथा किसने सुनी, भागवत कथा को सुनने से किसको क्या लाभ हुआ। यानी कि प्रश्न और उत्तरों का समन्वय जहां हमें इकट्ठा होकर प्राप्त हो उसी को महात्म कहते हैं। तो पहले ही बात बताएं, कथा कितने बजे तक चलाएं ये बताओ पहले तो। 1 घंटे तक रुक जाएंगे? वो लोग हाथ उठाओ जो 1 घंटा रुक जाएंगे। 1 2 3 4, बाकी सब बेकार। ये तो जबरन हो रही है। चलो 1 घंटा नहीं, आधे घंटे हम लोग कथा करेंगे आज, क्योंकि नियम पूरा करना जरूरी है। कल कथा का समय रहेगा 2 बजे से रखें तो ठीक है, 1 बजे बहुत ज़्यादा धूप होती है। आज हमारा ही खुद ही निकलने का मन नहीं कर रहा था, वो तो बिहारी जी ने कृपा कर दी, ठंडक कर दी। लेकिन 2 बजे से 6 बजे तक कथा करेंगे, ठीक है समय? तो 2 से 6 बजे तक का समय रहेगा। कल आप समय से पधारेंगे। अभी मैं आधे घंटे में महात्मा कह के बताऊं भागवत कथा क्या है। पहले सुने कि भागवत कथा में 4 अक्षर हैं, भा, गा, वा और ता। भागवत का मतलब भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य और ता माने तरण, यानी कि मोक्ष, ठाकुर जी का धाम। भागवत का सीधा अर्थ है, भा माने भक्ति होगी तो हम पांडाल में जाएंगे। पांडाल में जाएंगे तो बैठेंगे, जो कथा कहने वाले वक्ता हैं, चाहे हम हैं चाहे कोई संत हैं, जब वो कथा करेंगे तो कथा सुनने के बाद दूसरा अक्षर होगा हमें ज्ञान। और ज्ञान क्या होगा? ज्ञान ये होगा कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। क्या ज्ञान होगा? कि इस दुनिया में सत्य है तो सिर्फ ठाकुर जी ही है, बाकी तो सब झूठा जंजाल है। जब हमें यह ज्ञान हो जाएगा कि राम नाम ही सत्य है, तो हम दुनिया के झमेलों से हटने लगेंगे। और दुनिया के झमेलों से हटना ही वैराग्य बोला जाता है। जब हमें भक्ति प्राप्त हुई तो हम पांडाल में आए, पांडाल में आए तो जो वक्ता हैं उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, ठाकुर जी की अनुभूति हुई तो हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ। तीसरा अक्षर है वैराग्य। और जब वैराग्य हो जाता है तो हर जीव एक ही चीज गाता है, चल दुनिया से चल कहीं दूर की तेरा यहाँ कोई नहीं।
जब ये वैराग्य हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाता है कि दुनिया में अपना कोई नहीं है, तो फिर हमें भगवान की याद आती है। किसकी? जब दुनिया में कोई है ही नहीं तो एक ही है, वो तो सत्य है, परमात्मा। फिर जीव परमात्मा की तरफ भागता है और भगवान का भजन करता है, और भगवान का भजन करता है तो संतों ने गाया है, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो मोहन, धीरे धीरे मिल जाएगा वो मोहन, धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे मिल जाएगा वो मोहन, धीरे धीरे मिल जाएगा वो मोहन, धीरे धीरे। जब हमें वैराग्य होगा, भगवान का भजन करना जब हम प्रारंभ करेंगे तो ठाकुर जी प्राप्त होंगे। ठाकुर जी का मिलना ही, संत क्या बोलते हैं, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि सो। जो भगवान का हो जाता है वो भगवान जैसा हो जाता है, और भगवान जैसा हो जाता है तो भगवान में ही मिल जाता है। और संत क्या कहते हैं, ईश्वर अंश जीव, जब ईश्वर का अंश ईश्वर में ही जाके मिल जाता है तो उसे कहते हैं परम गति। तो तीसरा चौथा अक्षर क्या हुआ, जिसको परम गति प्राप्त हुई, समझ लो उसका तरण हो गया, उसका कल्याण हो गया, उसका मोक्ष हो गया, उसे ठाकुर की प्राप्ति में हो गई। यही श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ है। जीव किस लिए भटक रहा है? वो इसलिए भटक रहा है कि उसे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए वो मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा में घुसा हुआ है। जिस दिन उसे ज्ञान हो जावे कि इस दुनिया में कोई अपना है ही नहीं, उस दिन वो बाबा हो जाता है, उस दिन वो भजन करने लगता है। तो श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ बताया कि भागवत कथा क्या है। भागवत कथा श्री ठाकुर जी का विग्रह है, ठाकुर जी का स्वरूप है। दूसरा प्रश्न है कि भागवत कथा क्यों सुननी चाहिए? वो इसलिए सुननी चाहिए कि प्रत्येक जीव का धर्म है कि वो भगवान से जाकर मिले, क्योंकि एक दिना बन के माही बनराज की नारी ने नाहर जायो, काऊ गढ़रिया के हाथ लगो, बुवाने भेड़न बीच छुपायो, संग रखो बड़ो प्रेम से बाकू, घास चराए वो बड़ो बनायो। एक दिना बन के माही बनराज ने आए के शोर मचायो, भेड़ डरी मन के माही, क्या भेड़ डरी मन के माही,
ले भेड़न आज ये घर को धायो। बनराज को बालक अड़ के खड़ो भयो, बाए बनराज डरा नहीं पायो। ऐसे ही हरि से दूर भये हम, ऐसे ही हरि से दूर भये हम। संसार में अपनो मोह बनायो, संत मिले बनराज बने, हमको कृष्ण को भेद बतायो। एक समय की बात, एक सिंगनी ने एक सिंह के बालक को जन्म दिया और जन्म देकर सिंगनी मर गई। छोटा सा बालक है, जंगल में तड़प रहा था भूख से प्यास से। तभी वहां पर कुछ बघेल जिन्हें कहते हैं पाल साहब गडरिया अपनी भेड़ लेकर वहां से जा रहे थे। जब भेड़ लेके जा रहे थे उन्होंने देखा, अरे शेर का बालक, लेकिन बालक तो है, इसके पास ना इसकी मां दिखाई देती ना इसका बाप दिखाई देता। लगता है शेरनी को कुछ हो गया है। थोड़ी दूर इधर उधर भ्रमण करके देखा तो शेरनी मरी पड़ी थी। उसने कहा, बताओ शेरनी जन्म दे के मर गई और ये बिना खाए पिए भूख से तड़प के मर जाएगा, क्यों ना इसको बचा लूं। उसने अपनी भेड़ों के बीच में मिला लिया। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। भेड़ों के बीच में रहते रहते जिन भेड़ों को वो भोजन समझ के सिंह खाया करते हैं, लेकिन आज उनके बीच में पल रहा है, इसलिए वो अपने आप को भेड़ समझने लगा। मैं भी भेड़ ही हूं। समय गुजरता रहा। एक दिन जंगल में भेड़ चल रही थी कि असली का बड़ा बब्बर शेर आया। उसने दहाड़ लगाई। जैसे दहाड़ लगाई सारी भेड़ भाग गई। लेकिन शेर के अंदर तो शेर का ही जिगरा था, इसलिए वो बालक नहीं भागा और शेर की तरफ मुंह फाड़ के वो भी दहाड़ दिया। तभी उस बड़े शेर ने छोटे बालक से कहा, चोरे तू इन भेड़ों के बीच में क्या करता है? कहने लगा, अपने बहन भाइयों के बीच में कोई क्या करता है? अरे रह रहा हूं, दिख नहीं रहा? कहने लगे, अरे भैया तेरे बहन भाई वो नहीं हैं, तेरे वंश के तो हम हैं। कैसे मानूं? पानी के किनारे लेके गए, पानी में उसकी शक्ल दिखाई, देख जैसा तू ऐसा मैं। जोर से दहाड़ा, अब बोल। उसको बुलवाया तो वो भी ऐसी दहाड़ा। कहने लगे, जिसके बीच में तू रह रहा है वो हम नहीं हैं, वो हमारा भोजन है। तू सिंह है, इसलिए तू वहां नहीं रहेगा, तू मेरे साथ रहे, तू मेरा अंश है। ऐसे ही ये जीव भगवान से बिछुड़कर इस संसार में संसारी लोगों के भेड़ स्वरूप संसार में घूम रहा है। अपने आप को भेड़ समझता है, मैं तो साधारण जीव हूं। लेकिन कोई संत रूप यानी भगवान के भेजे हुए संत आते हैं, वो कहते हैं, बेटा तू भेड़ नहीं है, तू साधारण जीव नहीं है। अगर तू अपने आप को भगवान में लगा देगा तो तू भगवान का ही अंश है। और जब तू भगवान के भजन में लगकर भगवान के अंश में मिलेगा तो बाबा तुलसीदास कहते हैं कि जाति पाति पूछे ना कोई, ओ जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि सो होई। हरि को भजे सो हरि सो होई। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल
महाराज, जो ठाकुर जी को जपते हैं, ठाकुर जी को भजते हैं, उनको ठाकुर जी का स्थान प्राप्त हो जाता है। प्रश्न किया कि ये भागवत कथा जो आपने बताया, भागवत ही कृष्ण है, कृष्ण ही भागवत है, जीव के कल्याण का साधन है, तो ये भागवत कथा कहां प्रारंभ हुई, कैसे आई, हमें समझाओ। तो संतों ने बोला कि नैमिषे सूतमासीना अविवादय महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशलः शौनको प्रवीता। एक नैमिषारण्य नामक स्थान है, वहां पर 88,000 ऋषि बैठे हैं, खूब जब तक पूजा पाठ कर रहे हैं, मन को शांति नहीं हो रही है। तभी वहां पर एक संत आए जिनका नाम है सूत जी महाराज। सूत जी महाराज जब पधारे, उनसे प्रश्न किया, हमने खूब भजन किया, पूजा पाठ की, लेकिन मन को शांति नहीं होती, मन को शांति का कोई उपाय बताओ। तो श्री सूत जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे मन को शांत करने का एक ही उपाय है कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। तुम्हारे इस संताप को, तुम्हारी शांति को लाने के लिए, तुम्हारे संताप को विनष्ट करने के लिए एक ही साधन है कि आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें। जैसे कहा आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें, तो शौनक जी महाराज 88,000 ऋषियों के आचार्य हैं। उन्होंने कहा 88,000 बाबा एक साथ प्रश्न पूछेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए 88,000 ऋषियों का एक प्रधान बनाया। जैसे बाबा बैठे हैं ना परीक्षित बन के, ऐसे ही सो मत राधे श्याम बोलनी पड़ेगी। बोलो राधे राधे, एक बार जोर से बोलो, आप सभी बोले जय जय श्री। तो जैसे बाबा बैठे हैं परीक्षित बन के, ऐसे ही 88,000 ऋषियों के एक आचार्य बने जिनका नाम था शौनक जी महाराज। शौनक जी महाराज सारे महात्माओं की तरफ से प्रश्न करने लगे, प्रभु हम पूछना चाहते हैं कि आपने कह दिया कि मन को शांति लाने के लिए, जीव का कल्याण करने के लिए सर्वोपरि है भागवत। क्या इस भागवत ने किसी का कल्याण किया है? कई बार हमको बुखार आ जाए तो कोई पड़ोसी अड़ोसी सलाह देते ना, अरे फलाने डॉक्टर पे चले जाओ, बहुत बढ़िया डॉक्टर है। तो हम क्या कहते हैं, भाई फलाने डॉक्टर पे तो चले जाएं, क्या उसने कभी किसी को सही किया है? तो हम क्या कहते हैं, हाँ हाँ हमारी छोरी बीमार है गई, छोरा बीमार है गो, चाचा ताऊ बीमार है गए, हम भाई पे एक इंजेक्शन लगाए और आधे श्याम एक ही बार में सही हो गए। तो हमारा कॉन्फिडेंस जगता है, आई कैन डू इट, आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जाऊंगा, जरूर जा रहा हूं। तो ये कॉन्फिडेंस है। तो श्री सूत जी महाराज से शौनक जी ने पूछा कि जिस भागवत के विषय में तुम चर्चा कर रहे हो, क्या वो भागवत किसी का कल्याण पहले कर चुकी है? तो श्री सूत जी महाराज ने कहा, हाँ, श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा एक बार भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का कल्याण हो चुका है। तुम्हें प्रमाण देता हूं कि एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषियो मला सत्संगार्थम समायाता सद्वस्तत्र नारदम। देवी जी लाली पानी मत पिवा भैया, कहा हुआ पानी पिवाने की जरूरत ना है, ले जाओ वहीं पानी पीछे। आधो घंटा का था मैंने, प्यासो लग आई, पानी पीना है तो पानी उधर पीछे तख्त पे रख दो,
जिसको प्यास लगे चुपचाप उठ के जाओ, पी के फिर बैठ जाओ। तुम हाँ साहब पानी परोसते फिरोगे तो कथा सुनेंगे, ये पानी वहीं से लंबे पड़ेंगे। नहीं, पानी पीना उधर रख दो, वहीं व्यवस्था करो, कोई भी पानी परोसो मत किसी को। वृंदावन बिहारी लाल की, श्याम सुंदर सरकार की जय जय श्री। तो श्री सूत जी महाराज ने सौनक जी से कहा, हे महात्मन, एक बार नारद बाबा बद्रीनाथ, कितने लोगों ने सुना है बद्रीनाथ? हाँ, एक बार नारद बाबा बद्रीनाथ धाम से भागे भागे जा रहे थे। वहां 4 महात्मा थे। कौन से? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों महात्मा हजारों वर्ष की उम्र हो गई। आधे घंटा ज्यादा कर दियो का मैंने? अच्छा, सिर्फ 10 मिनट में कथा कह देंगे। नहीं देर और रुक जाओ, प्रसाद ही लेके चली जाइए। हाँ, नहीं देर और रुक जाओ। आज जो सास लड़ेगी बातें हम कियांगे, आज मत लड़ो। वृंदावन में हरिलाल की जय जय श्री। गाड़ी तेज चलानी पड़ेगी, हैं? क्योंकि भगत ही भाग के फिर गाड़ी कौन के सामने चलाएंगे। तो थोड़ी शीघ्रता में हम कथा कह दें। नारद बाबा बद्रीनाथ से जा रहे थे। चारों भाइयों ने पूछा कि तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है तुम चिंता में हो, क्योंकि हमारा जो चेहरा है ना, हमारे दिल का आईना है। अगर हमारा मन परेशान है तो चेहरा बताता है, अगर मन खुश है तो भी चेहरा ही बताता है। अगर परेशान है तो चाहे सब लोग ही हा हा दांत निकाल रहे हैं, हमारे मुंह पे 12 ही बज रहे होंगे। हाँ, मुंह लटका दिखाई देता है कि नहीं? और अगर हम खुश हैं तो सब चाहे दुखी हैं, फिर हम ऐसे लगेंगे अभी हंस जाएंगे। चाहे हंस नहीं रहे फिर भी लगेगा हंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हृदय की प्रसन्नता है वो छुपाए नहीं छुपती है। ऐसे ही नारद बाबा को देख के कहा, लगता है तुम दुखी हो? नहीं दुखी हो, बताओ क्या कारण है? नारद बाबा ने बताया, अहम तु पृथ्वी ज्ञातो ज्ञात्या सर्वोत्तमामिति। मैं पृथ्वी पर गया, मैंने सोचा शायद आनंद आएगा, लेकिन वहां मैंने एक देवी को दुखी देखा। कहां? पृथ्वी पर, वो भी वृंदावन धाम में। वो देवी कैसे दुखी थी? वो देवी दुखी थी कि उसके 2 बालक थे। दोनों बालक उसके घुटने पर सर रखकर लेटे थे। विडंबना की बात यह है, आश्चर्य की बात यह है कि बालक बूढ़े थे और मैया जवान थी। क्या? बालक बूढ़े थे और मैया जवान थी। जब मैं वहां से जाने लगा तो वो आवाज लगाने लगी, वो साधु क्षणम तिष्ठा। वैसे जिस कथा को मैं अभी आपको 10 मिनट में सुना रहा हूं, ये कथा कम से कम 3-4 घंटे की है, लेकिन समय के अनुसार ही चलना जरूरी है। तो जब उस देवी ने मुझे आवाज लगाई, मैंने मुड़कर पूछा, देवी तुम कौन हो? तो उसने मुझे बताया कि मैं भक्ति हूं। और ये बूढ़े पुरुष कौन है? तो उसने बताया, ये मेरे दो पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। ये बूढ़े कैसे हो गए? बोलिए वृंदावन की महिमा है। जब से वृंदावन में आई हूं, ज्ञान वैराग्य, बूढ़े हो गए, मैं जवान हो गई। और ये सत्य बात है, वृंदावन में कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो तो उसकी नहीं चलती, बहुत बड़ा वैरागी हो उसकी भी नहीं चलती। किसकी चलती है? जो गाता रहता है, हमारो धन राधा श्री। गाएंगे नहीं, ऐसे ही बता रहे हैं, क्योंकि समय का अभाव है। तो जो ठाकुर जी की धुन में रहते हैं, राधे राधे कहते हैं और अपनी धुन में रहते हैं, उन भक्तों से ही किशोरी अति प्रसन्न होती है। आज श्री धाम वृंदावन में जब भक्ति जवान दिखाई देने लगी, नारद बाबा से कहा कि मैं जवान हो गई हूं, बेटा बूढ़े हो गए, ये बड़ा कष्ट है।
अरे तो देवी तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, तुम जवान हो। कई बार कोई वृद्ध माता हो और उससे कह दे तुम तो जवान जैसी लग रही हो, तो बड़ी खुश होती है, भाई तो मैं जवान हूं, खुश होती है कि नहीं? ऐसे ही भक्ति ने कहा कि मैं जवान होने पर भी दुखी क्यों हूं? अगर मैं जवान ही होती तो चलता, लेकिन बेटे बूढ़े हो गए इसलिए सबसे बड़ा दुख है। माँ स्वयं दुख पालेगी लेकिन बच्चों को दुखी नहीं देख सकती है। इसलिए नारद बाबा से कहा, बाबा ये मेरे बच्चे दुखी हैं तो मैं इनसे ज्यादा दुखी हूं, मेरे दुख का कोई निवारण करो। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से कहा, उस भक्ति के दुख को मैं दूर नहीं कर पाया, इसलिए मेरे मोड़े पर, मेरे चेहरे पर चिंता के बादल हैं। नारद बाबा से कहा कि अगर तुम्हें उस भक्ति के कष्ट को दूर करना है तो तुम एक काम कर सकते हो। क्या? कि उस भक्ति को तुम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराइए कि तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना व्रता खेदयसे बाले अहो चिंता तुको कलम। यानी कि जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी चिंता हो, वो जीव भागवत कथा सुन ले तो उसका कल्याण जरूर हो जाता है। तुम एक काम करो, भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत कथा सुनाओ। कहने लगे प्रभु मैं तो श्रोता बन सकता हूं, वक्ता तो आप ही बनो। तो चारों भाइयों ने कहा हम वक्ता तो बन जाएंगे लेकिन वहां नहीं चल सकते वृंदावन। क्यों? क्योंकि हम वैरागी बाबा हैं, हम वृंदावन में जाकर क्या करेंगे? पता चले हमारा भी ज्ञान बूढ़ा हो जावे। इसलिए अगर उसे सुनना है या भक्ति ज्ञान वैराग्य का कल्याण करना है तो उसके नाम का संकल्प लेकर तुम ही बैठ जाओ। जीवन में संकल्प होना अति अनिवार्य है। कहने लगे तो मैं ही संकल्प ले लूंगा लेकिन आप वृंदावन, तो मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा। चारों भाइयों ने मना कर दिया। तो वो वृंदावन नहीं गए और भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर ये बद्रीनाथ नहीं गए। तो कथा कहाँ हुई? तो थोड़ी दूर वो आए, थोड़ी दूर ये पहुंचे। ये कथा, पहली कथा हरिद्वार में हुई। तो हरिद्वार में श्रीमद् भागवत कथा राजा सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, कुरुवंशी, पुरुवंशी सबकी कथाओं का वृतांत करते हुए भगवान कृष्ण के यदुवंश का वर्णन करके भागवत कथा को जैसे पूर्ण किया, वैसे ही जो भक्ति ज्ञान वैराग्य थे वो तीनों प्रकट हो गए हरिद्वार गंगा जी के किनारे और महाराज नाचने लगे। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा जिसके जीवन में आती है उसके जीवन में आनंद ही आनंद प्रारंभ हो जाता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य नाचने लगे। श्री सूत जी महाराज से सौनक जी ने प्रश्न किया, ये जो आपने हमें विशेषता बताई है ये तो अप्रत्यक्ष देवताओं की बताई है, क्योंकि भक्ति किसी को दिखती है, ज्ञान किसी को दिखता है, वैराग्य किसी को दिखता है। कहने लगे सांसारिक लोग कैसे पता करेंगे कि महाराज इससे कल्याण होता है? इसलिए कोई ऐसा उदाहरण दो जिससे कि सांसारिक लोगों का कल्याण हो सके। तो सांसारिक लोगों का उदाहरण दिया। क्या दिया? कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनम उत्तमम। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है। उसकी पत्नी का नाम है धुंधली। धुंधली बड़ी आताताई है, आत्मदेव के कोई संतान नहीं है। एक संत के द्वारा प्रसाद पाया और उस प्रसाद से एक संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन वो संतान आताताई निकली जिसका नाम रखा गया धुंधकारी। कथा तो विस्तार से है, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा के मध्य में इस धुंधकारी को 5 वैश्याओं ने मिलकर मार डाला। ये महाप्रेत बन गया। इस महाप्रेत का भी कल्याण इनके ही दूसरे पुत्र थे जिनका नाम था गौकर्ण। गौकर्ण जी ने इस धुंधकारी को भागवत कथा सुनाई तो उसका भी कल्याण हो गया। इससे प्रमाण मिलता है कि श्रीमद् भागवत वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, यानी कि
कोई व्यक्ति प्रेत बन जाए, महाप्रेत बन जाए, तो उसका भी कल्याण करने की शक्ति है, तो वो किसमें है? भागवत कथा में। इसलिए भागवत कथा सर्वोपरि है। और भागवत कथा को कैसे सुनना चाहिए, कहाँ सुनना चाहिए, कब सुनना चाहिए, ये नियम बता देता हूं। नियम के तुरंत बाद ही कथा को विश्राम। भागवत कथा का नियम है कि भागवत कथा व्रत रहकर सुननी चाहिए। आप में से कितने लोग कल से व्रत रहेंगे? हाथ उठाना जा रहा जो व्रत रहेंगे। महाराज कैसी बात कर दी। चलो जो चढ़त रहेंगे वो हाथ उठाओ। व्रत नहीं, चढ़त, वो भी नहीं उठाते हैं। देखिए नियम तो है कि व्रत रह के कथा सुननी चाहिए, लेकिन व्रत रह के नहीं सुन सकते, तो एक समय फलाहार लो और एक समय फुल आहार लो। फल आहार और फुल आहार, एक समय फलाहार ले लो, एक समय खूब भोजन खाओ। लेकिन फिर भी नहीं रहा जाता तो दोनों समय फुल ही आहार लो, बिल्यांद बिल्यांद चिन के। फिर भी ना रहे हो जाए तो संग डिब्बा लिया हो, खाते रहो, सुनते रहो, पर कथा जरूर सुनने आइए। नियम बताया कि जब तक भागवत कथा चले तब तक हमें जमीन पर सोना चाहिए। 7 दिन तक जमीन पर सोना चाहिए। जमीन पे नहीं सो सकते तो तखत पे सोना चाहिए। तखत पे नहीं सो सकते तो डबल बेड पे तो सोना ही चाहिए। है? कहने का मतलब है जो बुनी हुई खाट होती है रस्सी की, उस पे नहीं सोना चाहिए। और नियम बताया कि श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन तक चले तो चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और नियम बताया कि जब श्रीमद् भागवत कथा हम लोग सुने तो हमें 4 बजे जग जाना चाहिए। अब बोलो हाथ उठाओ जो 4 बजे जगेंगे। ये तो ठीक है, आपके गांव में ये वोट बड़ी बढ़िया लगी, 4 बजे। लेकिन कुछ ऐसे भी महान आत्मा रह गए, हम 4 बजे कैसे उठ जाएंगे। उन महान आत्माओं के लिए है वो 5 बजे जग जाओ। नेक और ज्यादा महान आत्माएं तो 6 बजे जग जाओ, और ज्यादा महान आत्माएं तो कछुआ कहूंगा, तो उनको तो भगवान ही मालिक है। सबसे मुख्य नियम है कि सूर्य उदय होने से पहले जग जाओ। और सुबह सुबह श्रीमद् भागवत कथा की 108 परिक्रमा लगाओ, क्योंकि भागवत कथा को कल्प वृक्ष बोला गया है। क्या बोला गया है? कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष की विशेषता है कि इसके नीचे बैठकर कुछ भी मांगो वो मिल जाता है। और हमारी इच्छा क्या है? हम ज्यादातर मांगते ही रहते हैं, हम बेकई मंगे तो हैं। भगवान के पास पहुंचे, ला भैया दे दे, भैया छोरा दे दे, छोरी दे दे, नौकरी दे दे, ये दे दे, वो दे दे, मांगते ही तो रहते हैं। लेकिन भागवत भगवान ऐसे कल्प वृक्ष हैं कि वो सबको कुछ ना कुछ देते हैं। अगर किसी को अपनी उम्र बढ़ानी है तो जौ से परिक्रमा लगानी चाहिए। काहे से? जौ से। अगर किसी को संतान बढ़ानी है तो फल से परिक्रमा लगानी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को पैसा बढ़ाना हो तो पैसा से परिक्रमा लगानी चाहिए। अगर किसी को अपने संबंधों में माधुर्यता भरनी है तो मिष्ठान से परिक्रमा लगानी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में खुशियां लानी है तो पुष्प से परिक्रमा आप लगा सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में भक्ति बढ़ानी है तो तुलसी के पत्रों से परिक्रमा लगानी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को आरोग्यता लानी है तो सूखे मेवाओं से परिक्रमा लगानी चाहिए। भाव जो भी रहे प्रातःकाल 108 परिक्रमा लगानी चाहिए। और सबसे बड़ा नियम बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से सुने। सबसे बड़ा नियम है कि जब तक भागवत कथा चले, देख कैसी जोरते बतरा रही हैं। सबसे बड़ा नियम है कि झूठ मत बोलो। अब हाथ उठाओ, कौन सो गलत झूठ ना बोले हो।
हाँ, झूठ ना बोलनो 7 दिनों तक। सबसे बड़ो झूठ तो अभी बोल रही है तू। तो झूठ नहीं बोलना है। एक नियम और बता देता हूं, उसी के साथ कथा विश्राम देता हूं कि पड़ोसन की चुगली ना करनी। ठीक है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। कल ठीक 2 बजे आप पधारेंगे। 2 बजे से 4 बजे तक कथा चलेगी। बिहारी जी चाहेंगे तो आनंद बढ़ो तो एक आध और बढ़ा लेंगे, नहीं तो 6 बजे तक चलाएंगे। 2 बजे से 6 बजे तक कथा का कल समय रखा है। आप सभी समय से पधारेंगे। अब आप सब खड़े होंगे। खड़े होके हमारी कथा का नियम है कि विश्राम भजन गाया जाता है। आप विश्राम भजन गाएं और थोड़े थोड़े पीछे कैमरा पे कृपा करें। कोई कैमरा है मत गिराए दिए। और एक बात विशेष ध्यान दें, ये जो कथा आपके गांव में चल रही है, ये कथा आप सबके फोन में आ रही है। कितने लोग हैं जिनके घर में टच का फोन है? हाथ उठा के बताओ। टच, हाँ, जिनके घर में टच का फोन है उनके घर के लिए शुभ संदेश ये है कि ये कथा आप सबके फोन में आ रही है। कथा यहाँ चल रही है लेकिन आपके फोन में भी लाइव चल रही है। इस कथा को देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, गोपाल रसधारा। क्या नाम है? जोर से बोलें, गोपाल रसधारा। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो 7 दिन की कथा बिना बताए ही आपके मोबाइल में आ जाएगी। तो आइए अब कथा की। अरे भैया आंधी आ रही है कहाँ? तो पहले आरती कर लें। कहाँ है मोहित पंडित जी? तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रोकेंगे मेरे रसिया। तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रोकेंगे मेरे रसिया। आज यहीं पे, और आज यहीं पे है, आज यहीं पे, ओ आज यहीं पे, आज यहीं पे, ओ आज यहीं पे है, आज यहीं पे, ओ आज यहीं पे। तेरी सावरी, ओ तेरी सावरी, तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रोकेंगे मेरे रसिया। ओ तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रोकेंगे मेरे रसिया। जय हो। दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ। मोहित पंडित, तेरी सूरत ने पागल बनाया, तेरी सूरत ने पागल बनाया, ओ तेरे नैनों ने घायल बनाया, तेरे नैनों ने घायल बनाया। ओ मेरे दिल में, ओ मेरे दिल में समाया रंग रसिया, आज यहीं पे रोकेंगे मेरे रसिया। ओ तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रोकेंगे मेरे रसिया। जय हो। मोहन तेरे बने हम दीवाने, तेरे बने हम दीवाने,
जय राधे 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 वृंदावन में हरि लाल की जय हो नंद के लाला की जय हो जय जय श्री राधे आरती करेंगे। चंद्रमा मन सो जाता चख्यो सूर्यो जायत श्रोताद्वयस प्राणश्च मुखादर्निर्जायत अधर धरा मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हरी हरी मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली